ग्वाल वालों ने कहा, अरे लाला तूने वस्त्रन की व्यवस्थाएं तो कर दी, अब एक दर्जी की व्यवस्था और कर दे, इन वस्त्रन को नाप का तो सिलवा दे। भगवान मथुरा की गलियों में पहुंचे हैं और एक दर्जी के ऊपर भगवान ने कृपा करी। दर्जी ने जितने ग्वाल बाल थे सभी ग्वाल बालों को आज अपने नाप के वस्त्रों को सिलकर दिया है। थोड़े और भगवान आगे चले हैं। अब ब्रजवासियों ने कहा, अरे लाला वस्त्रण की व्यवस्था तो है नहीं, अब नेक थापक थुआ चंदन की व्यवस्था और हो जाए। वहां से एक बूढ़ी बूढ़ी डोकरी चली जा रही थी, कटोरे में बड़ा सुंदर चंदन लेकर के। भगवान ने वो डोकरी को बुलाया, अरे सुंदरी सुनती हो? अब कोई बूढ़ी माता जी से कोई लड़का अगर कह दे सुंदरी तो डंडा लेके मारेगी, चार पहले तो पीठ पे, बाद में पूछेगी नाम क्या है। हाँ, बड़ा बुरा लगा उसको बचा को। बोले, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरी कमर झुक रही है और तुम सुंदरी कह के बुला रहे हो। भगवान ने कहा, अरे देवी ये तिलक मेरे मस्तक पर लगा दो। अब तिलक लगाने के लिए भगवान ने कहा, उस देवी ने कहा कि ये महाराजा कंस के महल में जाता है रोज चंदन घिसके, तुम कैसे लगा सकते हो? भगवान ने बार बार कहा। कुब्जा ने जैसे भगवान को चंदन लगाया, सब ग्वाल वालों को चंदन लगाया, भगवान ने कुब्जा के ऊपर हाथ रख दिया। कुब्जा वाकई में 18 से 25 वर्ष की नारी बन गई और भगवान को प्रणाम करके चली गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान ने कुब्जा के ऊपर कृपा करी। भगवान थोड़े और दूर गए तो भगवान ने माली के ऊपर कृपा करी और जैसे ही भगवान तैयार हुए हैं, जैसे ही भगवान का श्रृंगार हुआ है और भगवान जैसे ही तैयार हुए हैं, सब ग्वाल बाल लोग झूम उठे हैं, नाचने लगे हैं और मथुरा की नारियां भगवान के मोटे मोटे नैनों को देख देख करके हर्षाने लगी हैं, प्रसन्न होने लगी हैं, खुश होने लगी हैं। और भगवान जैसे ही मुस्कुराए तो मथुरा की नारियां बेहोश होकर के गिरने लगी हैं। भगवान की सुंदर छवि का वर्णन, भगवान का रूप कैसा है। भगवान के मोटे मोटे नैन, कजरारे कजरारे नैन, मोटे मोटे नैनन के तुम